कितना भी तुम लोग राजनीतिक खेलो, राजनीतिक में अब धर्म को मत लाओ, नहीं बर्बाद हो जाओगे, कहीं के नहीं रहोगे। और अगर तुमको अगर दम है कानून के दायरे पे आइए, ये नहीं कि आप जो है किसी को लाके और बस भाषणबाजी कर दो और हम ये कर देंगे। और मैं वो अधिकारियों को बताना चाहता हूँ, क्या आप लोग पगार नहीं लेते थे? आपको पता नहीं था? ऐसा न कहे कि मुमरा शहर में मस्जिद है, मंदिर है, ये बात ही मत करो। ये इनको अभी क्यों बात आई? मतलब इनकी ज़मीन खिसक गई है, जनता के सामने आने के लिए इनके पास कोई विकल्प नहीं है, कोई काम नहीं है, इसलिए ये मसले पैदा कराया जा रहा है। और पैदा करा के फिर ये लोग बोलेंगे नहीं देखा, मैंने तो मुस्लिम समाज के लिए बहुत एकदम हमदर्द हूँ, मैं अल्पसंख्यक के लोगों के साथ काम करता हूँ। ये अपनी बहबूदी बटोरने के लिए काम कराया जाता है। सबूतों के आधार में कोर्ट देती है। अगर किसी को चैलेंज करना है तो आके मुझे चैलेंज करे, आइए कोर्ट में, मैं उसको चैलेंज करता हूँ। तोड़ने से पहले नोटिस दो, तोड़ने से पहले नोटिस, तुमने नोटिस दिया सर्वे करने के लिए कि ये अनलीगल है, तो हम उसको कोर्ट से जवाब देते कि आपको अभी पता चला ये बाबा दादा के ज़माने की चीज़ें हैं, इस पे आप अचानक क्यों राजनीति कर रहे हो? अगर पहले जब बन रही तो उस टाइम आपके पास कोई नोटिस है, आपके पास कोई कोर्ट का जो है कार्रवाई करने की बात हुई है, तो ये बहुत बड़ी षड्यंत्र है। षड्यंत्र पे हमारे शहर के लोग ना जाएं। जावेद भाई, एमएनएस के अविनाश यादव ने जो बाईपास से सटे हुए कुछ मुस्लिम धार्मिक स्थलों का मुद्दा उठाया, उसके बाद वन विभाग भी वहाँ पर पहुँचा और अब आप देख रहे हैं कि कैसी स्थिति बनी हुई है। उन पर एफआईआर की मांग को लेकर भी बातचीत चल रही है। हिंदू मुस्लिम द्वेष पैदा होने जैसा यहाँ पर माहौल पैदा होता नजर आ रहा था, लेकिन शहर की आवाम ने समझदारी दिखाई और अब तक कुछ ऐसी चीज़ नहीं हुई, हिंदू मुस्लिम सब साथ में है। लेकिन इस सारे प्रकरण के बीच में सोशल मीडिया पे कुछ मैसेजेस वायरल हो रहे हैं कि कुछ लोगों की ज़मीन खिसक गई है मुमरा शहर से, इसी के चलते उन्होंने यहाँ पर ये माहौल क्रिएट किया, इस तरह का आरोप लग रहा है। आपका क्या कहना है इसके ऊपर? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए, आपने जो सवाल कर रहे हैं कि किसी की ज़मीन खिसक गई राजनेताओं की, ये तो बात तो सही है कि मुमरा शहर में जब कोई मुद्दा नहीं बचा है तो आप पिछले रमज़ान में देखे होंगे कि भोंगा और अज़ान के ऊपर यहाँ पे लोगों ने कैसे टिप्पणी कर रहे थे। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि हम उसे जो है ज़्यादा उसको दिमाग में लेने का नहीं, वो है क्या। पहली बात तो हम कानून से बात करते हैं, कानून से ये बात करते हैं कि जब कोई शख्स जो है रमज़ान के महीने में आके कहता है कि मैं यहाँ भोंगा नहीं बजने देंगे, हम लोग ये करेंगे, हम रामायण पढ़ेंगे या कुछ भी हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, ऐसा कुछ पहले भी होती थी आपके न्यूज़ के माध्यम से, सही है। लेकिन वहाँ पे कुछ लोग जो है राजनीतिक सेक रहे थे, उन्होंने कुछ कहा था, हमने तो मुमरा शहर में रात भर गश्त किए थे। अरे तुम्हारी क्या औकात है मुमरा शहर को संभाल लेना? तुम लोग तो खाली लोगों को तकलीफ़ देने का काम किया है। हाँ, दूसरी बात आपको बता दूँ, जो कल घटना घटी है तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि कानून के अंतर्गत अगर कोई शख्स 12 साल के अंदर किसी घर में रहता है, ये हाई कोर्ट का जजमेंट है मेरे पास, बता सकता हूँ, तो उसको बगैर कोर्ट के कोई हटा नहीं सकता। तो उसी तरह से मैं वन विभाग के अधिकारियों को बताना चाहता हूँ, आप जब आज इंक्वायरी करने आ गए किसी के दबाव पे, तो आपको क्या पता नहीं था कि ये जो कल मसले पैदा हुए हैं, जो हमारे मुमरा शहर के कुछ राजनेताओं ने जो उस पर टिप्पणी कर रहे थे, वो टिप्पणी ऐसी है कि सच्चाई तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किसी के दम में नहीं है कि एक बार जब कोई चीज़ बन जाती है सबूत के आधार पे बनी है, ऐसी तो नहीं बनी है कि ऐसे किसी को रातों रात बन गई है। आज वो ज़माने से बना हुआ है, जो वहाँ पे मस्जिद बनी है, वहाँ पे जो दरगाह बनी हुई है, आज तुम्हें कैसे याद आया है? आप लोगों का मैं वीडियो में फ़ोटो भी देख रहा हूँ कि उसी शख्स के हाथ मिलाते, दावत देते, होली खेलते, बहुत कुछ करते। किसी राजनेता का मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, पूरी जनता जानती है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत षड्यंत्र रचा है कि मुमरा शहर में जो है आप लोग ऐसा उपद्रव मचाइए, मतलब कोई ऐसा अशांति फैलाइए और उसके बाद में मैं मलहम
जख्म में मलहम लगाने के लिए मैं पहुंचूं तो मैं लोगों के आगे फिर हीरो बन जाऊं। तो ये सारी जनता समझती है। यहाँ के जो हिंदू समाज के लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, वो बहुत समझदार है। मुमरा शहर में आपको मालूम है 92 में जब फसाद हुआ था, मुमरा शहर के लोगों ने मुंबई में जाकर लोगों की मदद की है। तो इंशाअल्लाह मुमरा शहर में फसाद कराने की बात मत कोई करे। मुमरा शहर के जो हिंदू तबके के लोग हैं, मुसलमान तबके के जो लोग हैं, वो हमेशा समझदारी से काम करते हैं। कितना भी तुम लोग राजनीतिक खेलो, राजनीतिक में अब धर्म को मत लाओ, नहीं बर्बाद हो जाओगे, कहीं के नहीं रहोगे। और अगर तुमको अगर दम है, कानून के दायरे पे आइए। ये नहीं कि आप जो है किसी को लाके और बस भाषणबाजी कर दो और हम ये कर देंगे। और मैं वो अधिकारियों को बताना चाहता हूँ, क्या आप लोग पगार नहीं लेते थे? आपको पता नहीं था? इसके पहले मैंने इसकी जांच की थी 2012 में। एक वन विभाग का अधिकारी ओल्ड नशेमन में आया फाइल लेके। ये रमज़ान के महीने में जो बात कर रहा हूँ सच कह रहा हूँ, सबूतों के आधार पे कह रहा हूँ। तो उसको मैंने पूछा कि भाई क्या सर्वे कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि यहाँ का जो राजनेता है वो सर्वे कर रहा है कौन कौन सी बिल्डिंगें 7/12 कब हुई है। तो उन्होंने बताया कि ये जो फला, नाम नहीं ले रहा हूँ, ये फला जो बिल्डिंगें हैं ये सन 1971 में 7/12 जो है चढ़ाया गया है। उसके पहले वन विभाग में जितनी बिल्डिंगें थी जो आज बनी हुए हैं। तो मैं बोला इसका क्या मतलब है? तो उन्होंने कहा कि ये प्रशासन को पूरी हम लोग जानकारी देने के हमारे पास एक लेटर आया है, इसलिए जानकारी। तो ये बहुत दिन से मुमरा शहर के ऊपर जो है तकलीफ ये उनको हो रही है कि मुमरा शहर एक तरफ खाड़ी है, दूसरा तरफ पहाड़ी। ये मुमरा शहर एक सुंदर शहर है जिसमें हर समाज के लोग बसते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा मसला नहीं पैदा हुआ। और ये बात को मैं सभी को लोग बताना चाहता हूँ, ये दिमाग में मत रहो, किसी की हिम्मत नहीं मुमरा शहर के अंदर कोई जो दसियों साल हमारे बाप दादा की जो जागीर है, जो बाप दादा की बनाई हुई चीज़ है, उसको आके कोई तोड़ दे, उनको हम बिल्कुल जो है दिमाग में लेने की ज़रूरत नहीं है, उनको हम चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। जावेद भाई, जिस तरह से भी आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर कमेंट्स आ रहे हैं तरह तरह के, हिंदू और मुसलमान दोनों एक दूसरे को कमेंट कर रहे हैं। कोई बोल रहा है मस्जिदें हैं तो मंदिर भी तो इलीगल है। तो उससे एक हो रहा है कि एक तरह से नफरत का माहौल पैदा हो रहा है, एक दूसरे के खिलाफ एक तरह से ना कहते हैं ना गलत फहमियाँ पैदा हो रही है। तो क्या मैसेज देंगे आप? देखो, मैं तो सबसे पहले यहाँ के जो हमारे हिंदू धर्म के भाई हैं वो हमेशा मुमरा शहर को अच्छा बना के रखे। और मुस्लिम समाज के लोग जो और भी समाज के लोग सब मिलजुल के रहते थे या आज भी हैं, इंशाअल्लाह यहाँ पे कोई ऐसा ना कहे कि मुमरा शहर में मस्जिद है, मंदिर है। ये बात ही मत करो। ये इनको अभी क्यों बात आई? मतलब इनकी ज़मीन खिसक गई है। जनता के सामने आने के लिए इनके पास कोई विकल्प नहीं है, कोई काम नहीं है, इसलिए ये मसले पैदा कराया जा रहा है। और पैदा करा के फिर ये लोग बोलेंगे नहीं देखा, मैंने तो मुस्लिम समाज के लिए बहुत एकदम हमदर्द हूँ, मैं अल्पसंख्यक के लोगों के साथ काम करता हूँ। ये अपनी बहबूदी बटोरने के लिए काम कराया जाता है और किसी के दम नहीं है मुमरा शहर या और जगह में ज़बरदस्ती जो बरसों से हमारे बाप दादा की ज़मीनों के ऊपर जो कब्रस्तान बनी हुई है, दरगाह बनी हुई, मस्जिद बनी हुई है, उनका सबूत है। सबूतों के आधार में कोर्ट देती है। अगर किसी को चैलेंज करना है तो आके मुझे चैलेंज करे, आइए कोर्ट में, मैं उसको चैलेंज करता हूँ। तोड़ने से पहले नोटिस दो, तोड़ने से पहले नोटिस, तुमने नोटिस दिया सर्वे करने के लिए कि ये अनलीगल है, तो हम उसको कोर्ट से जवाब देते कि आपको अभी पता चला ये बाबा दादा के ज़माने की चीज़ें हैं, इस पे आप अचानक क्यों राजनीति कर रहे हो? अगर पहले जब बन रही थी उस टाइम आपके पास कोई नोटिस है, आपके पास कोई कोर्ट का जो है कार्रवाई करने की बात हुई है, तो ये बहुत बड़ी षड्यंत्र है। षड्यंत्र पे हमारे शहर के लोग ना जाएं। और मैं सभी मुस्लिम समाज के और हिंदू समाज के लोगों को मैं गुजारिश करता हूं, इस बात को ज़्यादा मत दिमाग में लो, उनको बड़ा बनाओ मत, उस इस लायक नहीं है। मैं उनको चैलेंज करता हूं, अगर उनको दम है मैं अकेले आता हूं, आ जाए वो, देखता हूं, मैं अकेले ही बात करता हूं, खुदा की कसम बोलता हूं, रमज़ान के महीने में बोल रहा हूं। अगर उनको इतनी दम है, अगर कायदे में है तो आ जाए मेरे सामने, मैं अकेले आता हूं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।